लो टर्निंग में लौकी की खेती, इसका बेनिफिट ये होता है गर्मी के टाइम पे गर्म जो लू चलती है, हवा चलती है, उससे फसलों को बचाता है। सर्दी के टाइम पे जो टेम्परेचर डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से पौधा डिप्रेशन में चला जाता है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ओपन में हम हर बार लगा ही रहे हैं, जैसे अपन लगाते मार्च के बाद लगाते अप्रैल मई जून तक हम हर साल लगा ही रहे हैं। लेकिन इस बार हमने थोड़ा कुछ अलग चेंज किया है और अपन ने दिसंबर में इसी जो 15 दिसंबर को हमने इसकी बुआई की थी। किसी का माल मंडी में उपलब्ध नहीं होगा, यानी खरीदने वाले ज्यादा होंगे और बेचने वाला एक ही होगा, तो मुंह मांगी रेट भी आपको मिलेगी। चेंज करो सिस्टम को कि सब जो लगा रहे हैं उनके साथ में ना लगाएं। हमने तो लौकी लगाई है, बहुत सारे लोग अभी हमारे गाँव में देख लो तो कोई मतलब दूसरी खेती नहीं करते, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनकी कोई भी खेती नहीं करता। तो आप चेंज करो, दिसंबर में ये फसलें आप लगाओ तो आपको मार्केट काफी अच्छा मिलता है और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जय हिंद किसान मित्रों, मैं रघु त्यागी, स्वागत है आपका त्यागी A to Z समाधान में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लो टर्निंग में लौकी की खेती। हमारे पास में ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान कन्हैया लाल धाकड़ जी सेमलपुरा, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के नजदीक में गांव है, बिल्कुल उन्होंने लगाई है। अभी अपन महीने की बात करें तो दिसंबर 2025 है। आपने देखा होगा लौकी की जो खेती ज्यादातर फार्मर किसान लगाते हैं, वो लगाते हैं खरीफ में या फिर जायद में, यानी मार्च के बाद में बुवाई करते हैं। तो लगभग सारे किसान उसी टाइम पे बुवाई करते हैं और मंडी में एक तरफा लौकी मिलती है, तो उस टाइम पे रेट बिल्कुल नहीं मिल पाते। लेकिन इन्होंने दुनिया से हटके, जरा डट के इन्होंने काम करना चालू किया और लौकी की जो बुवाई की है इन्होंने कब किया, इसका क्या बेनिफिट मिलता है, मार्केट में जो लौकी आती है तब तक ये अपना खेत की बेच बाच के पैसा कमा के फ्री हो जाते हैं, फाइड हो जाते हैं, राइट। और लेकिन लो टर्निंग में लगाई है, जिसकी वजह से अभी रबी में यानी सर्दी के टाइम पे उसका सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता है, कोहरे का या पाले का कोई बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आता है। बहुत भरपूर तरीके से ये पैदावार लेते हैं। इनसे पूरा डिटेल में आज जानते हैं इसके बारे में। कन्हैया लाल धाकड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे व्यूवर को थोड़ा सा बताइए, ये पहली बार आपने शुरुआत की या पहले से कर रहे हैं आप? ये लो टनल में हमने पहली बार की है, बाकी तो ओपन में हम हर बार लगा ही रहे हैं। जैसे अपन लगाते मार्च के बाद लगाते अप्रैल मई जून तक हम हर साल लगा ही रहे हैं। लेकिन इस बार हमने थोड़ा कुछ अलग चेंज किया है और अपन ने दिसंबर में इसी जो 15 दिसंबर को हमने इसकी बुआई की थी। तो अपने इसकी फसल को लगाए हुए 10 दिन हो चुके हैं। इन्होंने 15 दिसंबर को बुआई की। अभी ये देखेंगे, ये होता है लो टर्निंग। लो टर्निंग मतलब एक कवर होता है। कवर का बेनिफिट ये होता है, इसको रबी में भी यानी सर्दी की फसल में भी यूज करते हैं, बारिश की में भी, और जब गर्मी होती है उस टाइम पे भी इसका बेनिफिट ये होता है गर्मी के टाइम पे गर्म जो लू चलती है, हवा चलती है, उससे फसलों को बचाता है। सर्दी के टाइम पे जो टेम्परेचर डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से पौधा डिप्रेशन में चला जाता है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो ये टेम्परेचर डाउन होने से भी बचाता है। लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर का रहता है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 4-5 डिग्री कम रहेगा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर 4-5 डिग्री, मतलब अंदर गर्मी होती है, गर्मी सी रहती है, जिसकी वजह से पौधा अपनी ग्रोथ बराबर करता रहता है। जर्मिनेशन भी बहुत जल्दी इसके अंदर होता है। अभी आप देखो 15 दिसंबर को बुवाई की, आज हम शूट कर रहे हैं वीडियो जब 25 दिसंबर है, 10 दिन हुआ है और आप ये देख सकते हो 10 दिन में ये पौधा कितनी अच्छी खासी ग्रोथ जर्मिनेशन होके कंप्लीट हो गया। अगर इसी को आप बाहर बुवाई करते, बाहर सोविंग करते, तो 10 दिन में आई थिंक ये पौधा लगभग काफी डाउन होता है, इतनी ग्रोथ नहीं लिए होता। एम आई राइट? सही है सर, है ना। इसके अलावा इसमें ये ड्रिप लगी है। ड्रिप का बेनिफिट ये है कि बूंद बूंद पानी डायरेक्ट पौधे को मिलता है, जिसकी वजह से पानी वेस्टेज ज्यादा नहीं होता है, कम पानी में आपकी फसल प्रॉपर मिल जाती है। और जो भी आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं या पेस्टिसाइड, जो भी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड देते हैं, वो डायरेक्ट पौधे की जड़ को मिल जाता है। वो आपका एक्स्ट्रा नुकसान में नहीं जाता है, एक्स्ट्रा आपका वेस्टेज नहीं होता है। तो बूंद बूंद से आपके पौधे की जड़ के चारों तरफ आसानी से मिल जाता है। यहीं पे एक और चीज मैं खासियत बताऊंगा। अभी धाकड़ साहब जो कर रहे हैं, इसके साइड में आप देख रहे हो ओपन जो जगह है खुली, यहाँ पे ये जब बेल बन जाएगी तो बेल पूरे में फैलेगी। लेकिन अभी ये पानी चला रहे हैं, तो मैंने इनको पूछा कि भाई पानी क्यों चला रहे हो, तो इनका बहुत ही गजब का जवाब मिला कि सर ये पानी चला देंगे, जमीन में जितने भी खरपतवार के जो बीज पड़े हुए हैं वो अभी इससे उग जाएंगे। उगने के बाद में ये बीज में ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से जुताई कर देंगे, जिसकी वजह जो बीज उग जाएंगे, खरपतवार वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो बेल बन जाएगी, बेल फैलेगी, तो एक दूसरे बेल को डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होगा। यही है जी सर, क्या कहने, बहुत बढ़िया शानदार आपने किया है। तो मुझे ये बताओ, आपके गाँव में या आपके एरिया में इस टाइम पे सर्दी के टाइम लौकी की खेती कितने किसान करते हैं?
सर इस टाइम तो कोई नहीं करता है, अब जो भी लगाएंगे वो लगाएंगे। लगभग आप देख लो कि 15 जनवरी के बाद में लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। जिनके कुछ ही किसान होते हैं जो मतलब खेत खाली होता है वो लगाते हैं, बाकी बहुत कम चांस में जो लोग इस टाइम लगाते हैं। तो आपने जल्दी जो लगाया इसका क्या बेनिफिट है, आपको क्या आइडिया है, क्या बेनिफिट होगा? जैसे इसका बेनिफिट ये है कि लोगों से कुछ हट के चलें, और जब ऑफ सीजन हो तब हम मार्केट में ये लौकी लेके आए, तब हमें अच्छा खासा मार्केट मिले, अच्छा भाव मिले और हमें अच्छा उत्पादन मिले, जिससे हम अच्छा मुनाफा हम कमा सके। बाकी सबके साथ में बुआई करने से तो फिर वही होगी कि मतलब एक भेड़ के पीछे सारी भेड़। राइट, बिल्कुल। यहाँ पे एक पॉइंट किसान मित्रों, व्यूवर्स आपने नोट किया, धाकड़ साहब का कहना है कि मार्केट में, मंडी में जब हम माल ले जाएंगे उस टाइम पे दूसरे किसानों का किसी का माल मंडी में उपलब्ध नहीं होगा, यानी खरीदने वाले ज्यादा होंगे और बेचने वाला एक ही होगा, तो मुंह मांगी रेट भी आपको मिलेगी। जहां पे जब भेड़ चाल में 50 लोग मंडी में बेचने वाले होते हैं और 50 लोग खरीदने वाले, तो वहां एग्जाम्पल आपको अगर 5 रुपए रेट मिलता है और जहां पे बेचने वाला एक, खरीदने वाले 50 होंगे, तो इनकी मुंह मांगी रेट 50 रुपए किलो भी मांगेंगे तो आपका माल बिकेगा। तो आप जब 5 बीघे में जितनी कमाई करोगे वो 1 बीघे में आपकी कमाई हो जाती है। ये होता है स्मार्ट दिमाग। तो धाकड़ साहब का स्मार्ट दिमाग है और आप भी इसी तरह स्मार्ट खेती कीजिए और अपनी भरपूर पैदावार लीजिए, भरपूर पैसा कमाइए। ये जो खेती है इसको व्यापार के तौर पे आप देखिए, व्यापार वाले नजरिए से देखिए और टेक्निकल फार्मिंग में इसको कन्वर्ट कीजिए। खुली खेती आप करोगे सर्दी में सक्सेस नहीं होगे, लेकिन लो टर्निंग में आप करोगे तो आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हो। हमारे जो व्यूवर हैं उनको क्या सलाह आप देना चाहते हो? यही देना चाहेंगे कि आप भी ऐसे मतलब बहुत सारे जरिए होते हैं, लोग बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखते हैं कैसे क्या करते हैं, तो आप अपने मतलब सब चेंज करो सिस्टम को, कि सब जो लगा रहे हैं उनके साथ में ना लगाएं। हमने तो लौकी लगाई है, बहुत सारे लोग अभी हमारे गांव में देख लो तो कोई मतलब दूसरी खेती नहीं करते, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनकी कोई भी खेती नहीं करता। तो आप चेंज करो, दिसंबर में ये फसलें आप लगाओ तो आपको मार्केट का भी अच्छा मिलता है और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। कहने का मतलब ये है, जो जायद में आप फरवरी मार्च में जो फसलें लगाने वाले हो वो आप दिसंबर में इनमें बुवाई कर दो, तो मंडी में सबसे पहले आपका माल पहुंचेगा तो रेट भरपूर आपकी मिल जाएगी। इसमें आप बेल वाली फसलें जैसे तोरी है, कद्दू है या करेला है, लौकी है, ये भी लगा सकते हो। मैंने कुछ जगह पे किसानों को देखा उन्होंने भिंडी भी लगा रखी है, भिंडी भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे उसका मार्केट आता है, जैसे अभी अपन फरवरी मार्च में देखते हैं तो मतलब 70-80 रुपए से लेके 100 रुपए किलो तक की भिंडी बिकती है। ओके, ठीक है। अब अपन अगर मार्च में लगाएंगे तो वो तो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, फिर हम लगाएंगे तो लगभग मार्केट गिरता 10 रुपए किलो भी हमारी भिंडी बहुत सारे लोग बेचते हैं एंड में। ओके। तब 100 रुपए किलो और 10 रुपए किलो में कितना अंतर आ गया है? बिल्कुल 10 गुना अंतर है। 10 गुना मतलब जो 1 बीघे में फार्मर कमाएगा वो 10 बीघे से उसको कमाना पड़ेगा, भेड़ चाल में चलेगा तो। कहने का मतलब खेती वो भी कर रहा है, खेती आप को भी करनी है, लेकिन समय चेंज करते ही आपकी कमाई, आपकी इनकम बढ़ जाती है। और तकनीक का आपको विशेष ध्यान रखना है। ड्रिप आप यूज करो, लो टर्निंग यूज करो, जिसकी वजह जो विपरीत मौसम है उसका आपको नुकसान नहीं होगा। और ड्रिप से आपके जो पानी वेस्टेज जाता है, ज्यादा पानी, वो भी आपका बचेगा। और ड्रिप के माध्यम से जो भी फर्टिगेशन देने वाले हो, फर्टिलाइजर यूज करने वाले हो, पेस्टिसाइड यूज करने वाले हो, वो आपका प्रॉपर वे में पौधों की जड़ों को उपलब्ध होगा। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।